हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है यहाँ पे रामजस कॉलेज के ऊपर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, आप सभी को पता, आपने नाम भी सुना है। इंटर कॉलेज माइग्रेशन की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को पता होगा माइग्रेशन, इंटर कॉलेज माइग्रेशन जो होता है बेसिकली वो सेकंड ईयर के अंदर होता है, तो ये ध्यान रखना। अब एक चीज मैं आपको बता दूं आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। ये 5 तारीख का नोटिफिकेशन है, वीडियो थोड़ी लेट हो गई, 6 तारीख को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को मैं बता दूं कैसे अप्लाई करना है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप लोग सेकंड ईयर में हो यानी थर्ड सेमेस्टर में अभी हो, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वैकेंट लिस्ट और सीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्हीं कोर्स में होगा जिसमें सीट वैकेंट है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा भी दूं, पहले यही दिखा देता हूँ कि कितनी सीट वैकेंट है, ताकि आप यहाँ पे हो जाओ, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स के अंदर रामजस के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के अंदर 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 0 है, एससी के अंदर 0, एसटी के अंदर 0, ओबीसी के अंदर 1 है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। आप लोग इसका यहाँ पे क्या नाम है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बीएससी मैथ के अंदर 3 सीटें, जनरल कैटेगरी, यूआर का मतलब होता है जनरल, ठीक है। सो यहाँ पे जब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे बॉटनी और स्टैटिस्टिक्स के अंदर यहाँ पे सीट वैकेंट है। अब यहाँ पे जो बाकी कोर्सेज हैं उनमें यहाँ पे जैसे मेंशन नहीं किया, जैसे पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं कॉलम। तो बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वो ये है कि उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सीट रामजस में वैकेंट नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग उस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते रामजस के अंदर सेकंड ईयर में। अब यहाँ पे जो ये कोर्सेज हैं इनके आगे एक ईमेल आईडी दे रखी है, माइग्रेशन बीकॉम 2024@ramjasdew.ac.in, ठीक है। ये स्पेलिंग एकदम इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बीकॉम बोला, यहाँ पे एच भी मेंशन है, तो एच का मतलब ऑनर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो हिंदी के अंदर माइग्रेशन हिंदी 2024@ramjasdew.ac.in, ठीक है। सो इस पर आपको मेल करना है। अब यहाँ पे मेल आपको करना क्या है, पहली चीज आप लोगों को मैं बता दूं, मेल आपको करना है। अब यहाँ पे मेल आप लोग करोगे तो एक सब्जेक्ट होता है आपका, मेंशन करना होता है वहाँ पे मेल पर सब्जेक्ट क्या है आपका। तो सब्जेक्ट आपको इस तरीके से मेंशन करना है कि आप लोग यहाँ पे किसके लिए अप्लाई करो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रिटर्न, आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन इन। अब यहाँ पे कोर्स का नेम आपको मेंशन कर देना सब्जेक्ट में। जैसे फॉर एन एग्जांपल सब्जेक्ट नेम आपका हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन इन क्या नाम है, बीएससी फिजिकल साइंस है या फिर बीकॉम ऑनर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेंशन कर देना कोर्स का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जिस कोर्स है एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन इन, यहाँ पे बाकी कोर्स नेम, ये आपका सब्जेक्ट नेम हो जाएगा। सेकंड चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है कैंडिडेट मस्ट, आपको अपना नाम लिखना है, फुल नेम, जो भी आपका रिकॉर्ड में नेम है। रिकॉर्ड में मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेम मेंशन है आपका। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको पर्टिकुलर मेंशन करना है। ये सब्जेक्ट में नहीं मेंशन करना है, सब्जेक्ट में सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन इन और जो आपका कोर्स है वो आएगा। इसके बाद जो आपका नीचे कॉलम होता है उसमें आपको यहाँ पे मेंशन करना बाकी डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, बाकी सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको अपना नेम मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये आपको मार्कशीट से मिल जाएगा। एनरोलमेंट नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये भी आपको मार्कशीट से मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी चीज आपको अब यहाँ पे कुछ अपलोड भी करना है। वो अपलोड आपको क्या करना है, पहले तो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी जो आपकी सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड यानी दोनों सेमेस्टर की होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो कि आपको मिल जाएगी आपके एसएलसी पोर्टल से। अगर आपका रिजल्ट आया जब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, हालांकि सभी का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पे वेर एवर एप्लीकेबल, देखो सीधी सी चीज ये है, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो जब भी आप लोग लगाओगे। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे फिर उसके बाद आपको मार्कशीट चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट। 10th की इसलिए चाहिए होती है, क्या नाम है, आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे एनओसी फ्रॉम करंट इंस्टीट्यूट, यही सबसे बड़ी चीज है। ये सबसे बड़ा इशू होता है एनओसी, ठीक है। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जैसे फॉर एन एग्जांपल आप लोग रामजस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका कोई भी कॉलेज हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल आपका मैं मान लेता हूँ कॉलेज है अदिति महाविद्यालय कॉलेज। अब अदिति महाविद्यालय आपका कॉलेज है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, जाओगे कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलोगे या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से बात करोगे कि भैया मुझे एनओसी चाहिए, रामजस में अप्लाई कर रहा हूँ, ये आदित्य महाविद्यालय तो गर्ल्स कॉलेज है, तो मैं अप्लाई कर रही हूँ वहाँ पे, क्या नाम है, तो मुझे एनओसी प्रोवाइड कर दो। वो आपको करंट इंस्टीट्यूट जो है एनओसी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन इसमें एक चीज और है, वो इंक्लूड वो ये है कि एनओसी हर कॉलेज पर्टिकुलर आपका प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे अभी मैं रिसेंट अगर मैं एक लड़की की बात करूँ तो उस स्टूडेंट्स को वो शायद माता सुंदरी से बिलोंग करती थी और उसे एनओसी
एनओसी देने से मना कर दिया। यही सेम इसी कॉलेज में लास्ट ईयर भी एनओसी एक और स्टूडेंट को नहीं मिली थी, माता सुंदरी कॉलेज था। तो मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर कॉलेज पर कि एनओसी वो प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि एनओसी प्रोवाइड करना ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है। एनओसी हर कॉलेज नहीं प्रोवाइड करता, ये कॉलेज पर डिपेंड है कि वो प्रोवाइड करे या नहीं करे। लेकिन अगर प्रोवाइड नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आपका माइग्रेशन यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं होगा। सो इस वजह से थोड़ा सा इंटर कॉलेज माइग्रेशन सिर्फ जो रुकता है वो एनओसी की वजह से ज्यादा रुक जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया आपको क्या क्या अपलोड करना है। दोबारा बता रहा हूँ, एनओसी और 10th 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर बिलोंग करते हो, इसके बाद आप लोगों की मार्कशीट फर्स्ट ईयर की, देन इसके बाद आप लोगों का मैंने कहा मेल पर आप लोग क्या लिखोगे, आप एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन इन और कोर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, अपना रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना पड़ेगा। एक चीज और, यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड ओनली द डेडिकेटेड, आपको मैंने कहा ये मेल आईडी जो मेंशन है, अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करो तो ये डेडिकेटेड मेल आईडी इन्होंने दे रखी है, माइग्रेशन हिंदी 2024। केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो माइग्रेशन केमिस्ट्री 2024 इस तरीके से मेंशन है। यही डेडिकेटेड ईमेल पर आपको मेल करनी है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अनदर मोड ऑफलाइन और ऑनलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो बेसिकली आपको मेल ही करना है, इसके अलावा यहाँ पे कोई फर्दर ऑप्शन नहीं है। शेड्यूल क्या है, तो लास्ट डेट आपकी जो है बेसिकली यहाँ पे क्या नाम है 7 सितंबर है 2024 और दोपहर में 12 बजे से पहले आप लोग अप्लाई कर देना। अगर डेट एक्सटेंड होगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल 3 है, तो मैं यही कहूंगा कि मेक श्योर आप लोग वो वाला व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो जो डी के एकेडमिक व्हाट्सएप चैनल है, जिसका पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को मैं तीनों जगह व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपको अपडेट कर दूंगा अगर डेट एक्सटेंड होगी तो। ठीक है, हो भी सकती है डेट एक्सटेंड, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है अब। लेकिन खैर हम आगे बात करते हैं। बाकी यहाँ पे रिलीज ऑफ लिस्ट, अब यहाँ पे कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इसकी जो लिस्ट है वो 8 सितंबर को आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो बेसिकली आपकी फी पेमेंट का जो प्रोसीजर है एंड सबमिशन ऑफ ओरिजिनल एनओसी वगैरह जो आपको एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको बेसिकली 9 सितंबर को सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, फीस वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी जो भी कोर्स की रहेगी। सो ये ध्यान रख लेना, आपको ये सारी चीजें सबमिट करनी है 9 सितंबर तक, क्योंकि 9 सितंबर आपकी लास्ट डेट है पूरे इंटर कॉलेज माइग्रेशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। डेट एक्सटेंड होगी तो हो सकता है रामजस भी आगे बढ़ा दे। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्लीज नोट एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर, यहाँ पे बेसिकली इस टाइम पीरियड के बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और यहाँ पे आपने मतलब नॉन सबमिशन या आपके कोई क्या नाम है, इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ एनी डिटेल, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एनओसी फ्रॉम दी कंसर्न कॉलेज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ सिलेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं ना और बता देता हूँ, ये इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे जो एनओसी फ्रॉम करंट इंस्टीट्यूट इन्होंने मेंशन करा था, या तो आप लोग इसे क्या नाम है, अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो ये बाद में आप लोग सबमिट कर देना 9 सितंबर को। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लीज नोट में भी लिख दिया इन्होंने, सॉरी ये मैंने पढ़ा नहीं था, एनओसी फ्रॉम द करंट कंसर्न कॉलेज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, सो यहाँ पे इफ सिलेक्टेड, तो अगर सिलेक्ट हो गए जब भी आप लोग एनओसी भी दे देना, अदरवाइज बिना एनओसी के आप लोग अप्लाई कर दो। सॉरी उसके लिए जो मैंने बोला, ठीक है, पहले वाले के लिए। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इंटर कोर्स माइग्रेशन विल नॉट अलाउ। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैंने पहले भी कहा कि इंटर कॉलेज होता है, कोर्स नहीं होता। आप लोग ये सोचो कि मेरा बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस था, इको के अंदर सीट खाली है तो मैं सॉरी बीकॉम के अंदर सीट खाली है तो मैं बीकॉम का फॉर्म फिल कर देती हूँ या कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। आपका कॉलेज माइग्रेशन होता है, कोर्स आपका वही रहेगा। अगर आपने अभी करंट कॉलेज से बीकॉम कर रहे हो, जब भी आप लोग रामजस के बीकॉम के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, बाकी कैंडिडेट कैन चेक द जी ऑप्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। बाकी देखो यार, आप लोगों को कॉलेज रामजस की वेबसाइट पे देख लेना कि इनके पास जी के क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि जी का मतलब होता है जनरल इलेक्टिव। ठीक है, या जेनेरिक इलेक्टिव कह लो इसे। अब यहाँ पे बेसिकली सिंपल सी मतलब ये है, जी जो आपका होता है उसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होना चाहिए, जब भी आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जी मिलता है। ठीक है, आप लोग सोचे कि मुझे कुछ और चाहिए और वहाँ पे डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा, फिर आपको वो कोर्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फिर यही है कि आप लोग जी कोई दूसरा कोर्स लो जी के अंदर। ठीक है, तो ये होता है। कॉलेज रिजर्व टू राइट, देखो बेसिकली यहाँ पे कॉलेज के ऊपर चांसेस है, रिजर्व टू राइट टू चेंज नंबर ऑफ सीट्स सब्जेक्ट टू एबिलिटी इन द कोर्स। ठीक है, तो ये कॉलेज पर डिपेंड है, अगर सीट वगैरह वो बढ़ाना चाहे कम करना चाहे, वैसे तो इतनी रहती नहीं है। ठीक है,
फिलहाल आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया क्या है, और बाकी मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्लीज नोट एनओसी फ्रॉम द कंसर्न कॉलेज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिलहाल तो अभी यहाँ के ऊपर की 5 ही चीज दे देना। बाकी जो छठी चीज है एनओसी, वो अभी आपके पास होगी नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग अप्लाई कर दो। एनओसी के लिए हम बाद में देख लेंगे, जब अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए तब आप लोग एनओसी सबमिट कर दोगे। और जो आपकी कोर्स की फीस होगी पर्टिकुलर बीकॉम के अंदर, अगर आपका एडमिशन हो गया कोई भी कोर्स के अंदर रामजस में, तो बीकॉम की जो भी फीस होगी रामजस कॉलेज के अंदर वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी 9 तारीख से पहले। ठीक है, या जो भी आपको सिलेक्ट, जो भी मतलब शेड्यूल आएगा बाद में अगर आता है तो। ठीक है, सो यही सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी डेडिकेटेड मेल दे रखी है, मेल आप लोग कर दो। और आई होप बाकी और कोई चीज नहीं है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे मैं रामजस कॉलेज की वेबसाइट पर आता हूँ, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन भी यहाँ पे देख रहे हो, ये आप लोग देख रहे हो यही मेंशन है। ठीक है, सो यही सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग व्हाट्सएप चैनल ड्यू का एकेडमिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी चेकआउट डेली कर सकते हो। वहां पे मैं अगर कोई अपडेट होती है तो वहां पर आपको अपडेट कर देता हूँ। बाकी एक कॉलेज और है जिसके अभी फॉर्म ओपन है, वो है औरबिंदो कॉलेज। ठीक है, अगर आपको औरबिंदो कॉलेज में अप्लाई करना है तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी अपडेट मैंने व्हाट्सएप चैनल पे दे रखी है, तो आप नोटिफिकेशन वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां पे भी आपको मेल ही करनी है। ठीक है, फिलहाल यही सारी चीजें। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहेगी तो इंस्टा और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।